हमारा विज्ञान हमारे लिए, हमारी धरती के लिए, हमारे ब्रह्मांड के लिए अभिषेक। Dear members of Rosemary family and active listeners, क्या हमें ये अधिकार है कि हम स्वयं को शिक्षित, योग्य, सभ्य, सुसंस्कृत कहें? क्या हम वास्तव में सभ्य हैं? क्या हम वास्तव में शिक्षित हैं? क्या हम वास्तव में समझदार हैं? इसी तरह से अगर हम अपने आप से पूछें कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से आज तक मनुष्य के सामने जो समस्याएं आई, मानवता के सामने जो समस्याएं आई, सृष्टि के सामने जो समस्या आई, किसी दृष्टिकोण से हम उनके समाधान की ओर पहुंच पाए हैं? हम अपने आप से पूछें कि क्या वास्तव में सभ्यता का अर्थ अच्छे कपड़े पहन लेना, सभ्यता का अर्थ शराब पी लेना, सभ्यता का अर्थ एसीज में बैठ जाना, सभ्यता का अर्थ चंद्रमा और मंगल तक पहुंच जाना है? यदि ये सब होते हुए भी, प्राप्त करते हुए भी हम मानव हित में जीना प्रारंभ नहीं कर पाए हैं, तो क्या हम में और रावण में कोई अंतर है? रावण के पास भी सोने की लंका थी, हनुमान जी के पास भी ऐसी शक्ति थी, ऐसे विमान थे कि वो लंका से और हिमालय की चोटी से जो है वो जड़ी बूटियां लेने आ गए। तो क्या हनुमान जी को, क्या रावण को, क्या राम जी को सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक के रूप में मान ले हम? सचमुच ये कुछ प्रश्न हैं जो हमें जीवन में बाध्य करते हैं ये सोचने के लिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, हम क्यों खा रहे हैं, हम क्यों पहन रहे हैं, हम क्यों उड़ रहे हैं? हमारे सोचने की गति हवा से और पानी से, कल्पनाओं के संदर्भ में तेज है कि नहीं है, और हम उस पर नियंत्रण नहीं कर पाए हैं। और आदिकाल से, जब से मानव या सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से आज तक सभी को अपने हार्ड डिस्क में रखे हुए हैं। इसलिए हम सभ्य हैं? आंसर कम्स, इसलिए हम सुसंस्कृत हैं, इसलिए हम में कल्चर और सिविलाइजेशन है? आंसर कम्स नो, नॉट एट ऑल। हम जो लोग प्रेजेंट डे में दुनिया में हैं, जिनको इस पर गर्व है कि हमने अपने पूर्वजों से कहीं अधिक अच्छा किया है, तो शायद अपने मुंह मियां मिठू वाली बात होगी। क्यों? कि लड़ते तो पूर्वज भी थे, और वो लोग तलवारों से लड़ते थे, भालों से लड़ते थे, हाथों से लड़ते थे, पत्थरों से लड़ते थे। हम तो जिस कमरे में बैठे ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यहीं से ही रिमोट का एक स्विच दबा दें और रावलपिंडी उड़ जाएगा। तो इसका मतलब वो खूंखार ज्यादा थे या हम खूंखार ज्यादा हैं? तो वो सभ्य ज्यादा थे या हम सभ्य ज्यादा हैं? तो स्पष्ट होगा कि हम ज्यादा बर्बर और हम ज्यादा क्रूर
और हम ज्यादा लालची होते जा रहे हैं कि हम एक ही कमरे में बैठे सारी दुनिया पर आधिपत्य जमाना चाहते हैं। आधिपत्य जमाने वाला कभी भी सभ्य नहीं हो सकता, कभी भी शिक्षित नहीं होता, क्योंकि वो अशांत है। एक समस्या का समाधान मिल जाने पर अगर दूसरी समस्या का समाधान करने में हम लग जाते हैं, तब तो हम सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, सुसंस्कृत हैं। और यदि एक की तोड़ दूसरी तोड़ निकालते हैं, उसने एक मारा तो हम चार मारेंगे, वो घर से मारेगा तो हम कमरे से मारेंगे, तो हम सभ्य और सुशिक्षित कहाँ हो? हमसे ज्यादा धूर्त, हमसे ज्यादा बदमाश, हमसे ज्यादा बदतमीज इन इन्वेंशंस की वजह से अगर कोई हुआ तो वो कोई नहीं हो सकता, केवल हम और हमारे आने वाली जनता, जननी, बच्चे हो। इसलिए आवश्यकता है विस्तार की, आवश्यकता है प्रसार की, आवश्यकता है विकास की। किसके? भौतिकता के नहीं, भौतिकता से मुक्ति की। अर्थात हमारे पास एसी के कमरे होते हुए भी अगर हम खुली हवा में सोते हैं, हमारे पास डनलप के गद्दे होते हुए भी अगर हम जमीन पर सोते हैं, हमारे पास चांदी की चम्मच और सोने की प्लेट होते हुए भी हम पत्तों में खाते हैं, तब तो हम धैर्यशील हैं, तब तो हम विकसित हैं, तब तो हम प्रगतिशील हैं। और यदि हम इन आवश्यकताओं के गुलाम हो चुके हैं, यही हमारा आधार बन चुकी है, तो हमारा पढ़ा लिखा होना, हमारा विज्ञान हमारे लिए, हमारी धरती के लिए, हमारे ब्रह्मांड के लिए अभिशाप है, वरदान नहीं। यही कारण तो है कि हम एक या दो बच्चों को जन्म देने के बावजूद भी इस पृथ्वी को ऐसा बना चुके हैं कि जिसमें खड़े होने की भी जगह ना हो। हम अमरत्व को क्यों प्राप्त नहीं होना चाहते? हम जनसंख्या वृद्धि क्यों करते हैं? हम उत्पादन में क्यों लड़ते हैं? हम दौड़ में क्यों पिछड़ते हैं? इसलिए कि हम दूसरों को बनाना चाहते हैं। जीत उसकी होती है जो दूसरों को जिताता है। इसलिए वर्तमान सभ्यता और संस्कृति के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब तक हमें धैर्य, जब तक हमें संतोष, जब तक हमें शांति नहीं आएगी, तो हम दुनिया की किसी भी बड़ी संपन्न ताकत से, बड़े अमेरिका और चीन से आगे क्यों ना बढ़ जाएं, हम विश्व गुरु नहीं हो सकते। यदि हमें विश्व गुरु होना है तो सबसे पहले हमें परिवार में तो शांति पैदा करनी पड़ेगी, या फिर लखीमपुर जैसी घटनाएं रोज ही होती रहेंगी। केवल अस्तित्व के लिए संघर्ष करना, उसके लिए मरना और मारना, यही जिंदगी है, तो ये सभ्यता नहीं है। जानवर तो पहले से करते आए हैं और हम जानवरों पर उससे पहले करते हैं। आवश्यकता है संतुष्ट होने की, आवश्यकता है सभी को जीवन देने की, आवश्यकता है सभी को जागरूक करने की। इसीलिए सभ्यता क्या है, इसके माध्यम से आप समझ गए होंगे। यदि आपको लाभ हो तो जीवन में उतारिए, नहीं तो जैसे अनेक बार रिकॉर्डिंग कर चुके हैं ऐसे करते जाएंगे, और लाभ और फायदा, नुकसान और हानि जो भी हैं, इनको आप देखते जाएंगे, सुनोगे सबकी, करना मन की। थैंक यू एवरीवन।